नवेद मेरा स्टूडेंट है इस्लामिया हाई स्कूल। underprivileged sections of the society उनके लिए we always know that in Bengali we there's a saying कि पौधों फूल पाके फूटे। मैं लोगों से ये कहता हूँ कि अगर आप एनजीओ है आपका तो आप जमीनी तबके पे उतरिए और आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली नस्ल पे जिन्हें सही से प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिलता, फाइनेंशियल हेल्प नहीं इनके पास में, मतलब टैलेंट बहुत है, आप उन तक पहुंचिए और उनका अपने हाथ बढ़ाइए और अपने एनजीओ के जरिए उन्हें आगे बढ़ाइए। इस तरह से अगर लोग काम करें तो जो पिछड़े लोग हैं वो उनको हम लोग मेन स्ट्रीम में ला सकेंगे। बहुत सारे लोगों की जरूरत है जो कि इसके पास टीम है, वो जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ठीक है, देखिए एनजीओ, सारे एनजीओ की नियत यही है कि लोगों की मदद करें, ठीक है। कलकत्ता के पिछड़े बच्चों और स्कूल के लोगों के लिए बहुत काम कर रहा है। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो नहीं जानते जो आप अपने बारे में जानते हो। तो हर बार दूसरे की बात को सुनकर अपने आप को अंडरएस्टिमेट करना जो सब करते हैं, उन्हें लगता है कि उनमें ये खामियां हैं। मैं बोलती हूँ कि आप में 100 खामियां हो सकती हैं और एक नवेद के जैसा काम करने के बहुत सारे लोगों की जरूरत है। टीम हम ने एक और सफल इवेंट का इतिहास रच दिया है। इस बार हम बात कर रहे हैं 3 दिन के इंटर स्कूल टैलेंट हंट का, जो सीजन 6 रहा, जो कोलकाता के छोटे और बड़े स्कूल्स के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म साबित हुआ। इस इवेंट में 19 स्कूल के स्टूडेंट्स ने डांस, डिबेट, ड्राइंग और आर्ट्स, क्राफ्ट, एग्जीबिशन जैसे कंपटीशन में अपना टैलेंट दिखाया और अपने हुनर का मुजाहरा किया, लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया। आपको बता दें, ये प्रोग्राम 29 दिसंबर संडे को ग्रैंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुआ, जिसमें विनर्स को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स, गिफ्ट हैम्पर्स से सम्मानित किया गया। इस शानदार इवेंट का एक और खास पल रहा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का सम्मान जो इस्लामिया हाई स्कूल के रिटायर्ड टीचर मोहम्मद समीमुद्दीन और वीआईपी नगर हाई स्कूल की रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस मिसेस आरती घोष को शिक्षा में उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया गया। इस मौके पर एक और ख़ास अनाउंसमेंट हुई। अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के ऐलान, जो टीम हम का एक और कदम है बचपन और सपनों को एम्पावर करने की तरफ, जो काबिल सराहनीय है। इवेंट में कई विकसित मेहमान भी शामिल हुए, जिसमें वेस्ट बंगाल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद खान और गोदावरी कम्युनिटीज लिमिटेड के डायरेक्टर विनीता भदौरिया ने भी अपना समर्थन दिया। टीम हम के फाउंडर मोहम्मद नवेद अख्तर ने अपनी क्लोजिंग स्पीच में वॉलंटियर्स और मेहमान का शुक्रिया अदा करते हुए इस सफलता के श्रेय उन सभी को दिया। टीम हम का मिशन सिर्फ टैलेंट को सेलिब्रेट करना नहीं, बल्कि कोलकाता के स्लम्स और अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ के बच्चों को एक नए सपने की तरफ रागिब करना, नए सपने दिखाना है। सीजन 6 का ये इवेंट टीम वर्क और टैलेंट का ज़बरदस्त उत्सव रहा, जो ये प्रमाणित करता है कि मिलजुल कर अगर हम काम करें, सपने और नए कल को रोशन बना सकते हैं। और इस तरह से टीम हम आगे भी नए रंग, नए जज्बे और नए सपनों के साथ और भी नए प्लेटफॉर्म अंडर प्रिविलेज और समाज के बच्चों के लिए लेकर के आएगा और प्रस्तुत होता रहेगा। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो। नवेद मेरा स्टूडेंट है, इस्लामिया हाई स्कूल से वो बच्चा पढ़ा और उसके अंदर बचपन से ही उसके अंदर कुछ कर चलने की हिम्मत थी, ताकत थी और लगन था। तो उसने हम एक अदारा बनाया और उसके ज़रिया कलकत्ता के पिछड़े बच्चों और स्कूल के लोगों के लिए बहुत काम कर रहा है। ये इस तरह से अगर लोग काम करें तो जो पिछड़े लोग हैं वो उनको हम लोग मेन स्ट्रीम में ला सकेंगे। बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। नवेद के जैसा काम करने के बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से तमाम लोगों को कहूँगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अगर एक बच्चों को भी अगर सपोर्ट करें, एक बच्चों को भी आगे बढ़ाएं, तो एक बच्चों को भी अगर आगे बढ़ाएंगे, हम अगर एक मेरे स्कूल के अगर जितने स्कूल के बच्चे हैं, अगर 12 वाले या 10 वाले अगर अपने इलाके के एक छोटे बच्चे को अगर फ्री ट्यूशन पढ़ा दें, तो ऐसे एक चेन बन जाएगा और इस चेन जो है वो आगे जाके कामयाबी की तरफ गामजन होगा। तो मैं तमाम स्कूलों के बच्चे, चाहे अंग्रेजी मीडियम के हो, उर्दू मीडियम के हो, बांग्ला मीडियम के हो, जो बच्चे साहिब हैसियत हैं और अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अपने इलाके के पिछड़े बच्चों को कम से कम एक बच्चे को भी वो पढ़ाएं। सिर्फ उसको 1 घंटा टाइम दे दे, आधा घंटा टाइम दे दे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बहुत सारे काम में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कि हम यही कहेंगे कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हमें हौसला बनाना है
कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। बहुत बहुत शुक्रिया। As a person in the teaching education, being in the teaching fraternity, मेरे को यही लगता है कि there should be more organization, more people, young people coming up like Naved, who has formed this hum, come up in the forefront and help the little ones nurture and bloom into beautiful flowers. देखिए, जो बच्चे ब्रांडेड स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए तो देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग, बट जो बच्चे आर कमिंग फ्रॉम द स्लम एरियाज, फ्रॉम अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए वी ऑलवेज नो दैट इन बंगाली वी देयर इज अ सेइंग कि पद्म फूल पाके फोटे. So it is like that, we never know from where a beautiful flower will bloom. It is not that the children of the underprivileged society or the ones in the slum society में जो रहते हैं उनमें कोई खास बात नहीं है, ये बहुत गलत. If we think in that way, it is very wrong. और ये जो NGOs like हम जो ये सारे प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं छोटे बच्चों के लिए, it is a big motivation and an encouragement for them कि they come to think that कि हाँ, हम भी बाकी सब बच्चों के साथ एक साथ आगे बढ़ सकते हैं. we can also do something very good in life. हम भी बाकी बच्चों से कभी भी हम पीछे नहीं है. that is the confidence they get from these programs. हेलो, मेरा नाम रायना गुप्ता है और मैं मार्शल आर्ट्स को बिलोंग करती हूँ, इसीलिए आज मैं इस टैलेंट हंट के अवार्ड सेरेमनी में मैं इनवाइटेड थी हम फाउंडेशन की तरफ से. मेरा एक ही कहना हमेशा रहता है सबको कि आप अगर आज मेडल जीत रहे हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप में कुछ एक स्पेशल क्वालिटी है. तो वो स्पेशल क्वालिटी को आप आगे कैसे लेके जा सकते हो ना, ये आपके ऊपर है. लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो नहीं जानते जो आप अपने बारे में जानते हो. तो हर बार दूसरे की बात को सुनकर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना जो सब करते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं उनमें ये खामियां हैं. मैं बोलती हूँ कि आप में 100 खामियां हो सकती हैं और एक खूबियां हो सकती है. तो आप उस खूबिया को इतना बढ़ा दो ना, उस खूबी को इतना बढ़ा दो कि लोग उसे अप्रिशिएट करते हुए थके ना. और उस टैलेंट को कभी भी अपने अंदर दबने मत दो. हो सकता है कि ऐसा हो कि आप उसको लेके आप बड़े नहीं बन पाए, उसे कमा नहीं पाए, बट क्या आप उसे सोसाइटी में प्रेजेंट कर सकते हो? आप प्लीज वो भी करो. थैंक यू सो मच. देखिए, हम एनजीओ जो है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि प्रॉपर एनजीओ है. आजकल जो एनजीओ अलग अलग मोड में काम कर रहे हैं, ठीक है ना. एनजीओ का जो मतलब, असली मतलब ये है कि आप नीचे तबका लोगों के लिए काम करें. न्यू टैलेंट को जिस तरीके से हम अपॉर्चुनिटीज दे रहा है स्लम्स में जा करके, ठीक है, गरीब बच्चों लोगों को जो मौका दे रहा है, ये एक तारीफ के काबिल है. ये एक प्रॉपर एनजीओ वाला काम अल्हम्दुलिल्लाह ये हम और नवीद भाई की टीम जो कर रहे हैं, ये एक बहुत ही तारीफ के काबिल है. देखिए, मदद करने का बहुत ज़्यादा तरीका है. ऐसा नहीं कि आप एनजीओ करके ही करें, इंडिविजुअल भी आप कर सकते हैं. जो कि इसके पास टीम है, वो जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ठीक है. देखिए, एनजीओ, सारे एनजीओ की नियत यही है कि लोगों की मदद करें, ठीक है ना. मैं लोगों से ये कहता हूँ कि अगर आप एनजीओ है आपका, तो आप जमीनी तबका पे उतरिए और आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली नस्ल के जिन्हें सही से प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिलता, फाइनेंशियल हेल्प नहीं इनके पास में, मगर टैलेंट बहुत है, आप उन तक पहुंचिए और उनका अपने हाथ बढ़ाइए और अपने एनजीओ के जरिए उन्हें आगे बढ़ाइए. ये मेरा एडवाइस है, मशवरा है लोगों के लिए और मेरे खुद के लिए भी.